जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी मेरी संगत को जय गुरु जी। संगत जी गुरु पाक का बहुत प्यारा मैसेज है और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात सबको पता होनी चाहिए। आप गुरु पाक की प्यारी मेरी संगत हो तो आप तक अगर ये मैसेज आया है ना तो भाई कोई ना कोई आंटी या अंकल जरूर परेशान हो रहे होंगे जिनके लिए गुरु पाक ने ये मैसेज भेजा है। तो सबसे पहले मैसेज सुनने से पहले आप लोगों को कहूंगी कमेंट में जय गुरु जी, हर हर महादेव और जय माता दी के बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि ये आपको बहुत प्यारी ब्लेसिंग मिल रही है। मिल क्यों रही है? क्योंकि गुरुपा आपको हर बार की तरह स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। चलो संगत जी, कल हमने बात किया डिवोर्स के बारे में। हम हर बार कोई ना कोई लीगल इंफॉर्मेशन जानते हैं, तो आज भी लीगल इंफॉर्मेशन है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बड़े हैं बुजुर्ग है, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिन्हें लगता है कि भाई उनके लिए भी राइट होने चाहिए पर उन्हें पता नहीं है, आज उनको भी उनका राइट बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले कमेंट में शुक्राना करना। संगत जी, अक्सर आपने देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नालायक, घटिया, घिरे हुए, छोटी सोच के होते हैं। और होते क्या है, जो माँ बाप उनकी प्रॉपर्टी बनाते हैं, जो भी माँ बाप उनका सब कुछ करते हैं, वो उन्हीं माँ बाप को ना बुढ़ापे में जब उनकी सेवा करनी होती है तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे घटिया होते हैं जो उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते हैं और उन्हें कुछ नहीं देते और ये दिखाते हैं कि ये हमारा हक है, ये सब प्रॉपर्टी हमने कमाई है। तो आज उन्हीं के लिए जो ये सोचते हैं, जो ये गलती करते हैं कि भाई हम अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा डिपेंड है, बच्चों के नाम कर देते हैं, बच्चों को गिफ्टेड कर देते हैं। कुछ घटिया बच्चे तो खुद अपने नाम करा लेते हैं जबरदस्ती जोड़ करके। तो आज उन्हीं के लिए ब्लेसिंग है। लेकिन उससे पहले मैं हर बार की तरह कहूंगी भाई कमेंट में शुक्राना कर देना। जितने भी वृद्ध संगत मुझसे सुन रही है, बड़े बुजुर्ग मुझसे सुन रहे हैं, पहले तो आप सबको कहूंगी जब तक आप हो अपनी प्रॉपर्टी चाहे वो घर हो, चाहे आपकी छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो, अपने बच्चों के नाम बिल्कुल भी मत करना। मैं ये नहीं कहती कि भाई नाम करनी ही है, पर अपने बच्चों के नाम बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उनसे जितनी हो सके सेवा लो। क्योंकि आज का कलयुग ऐसा है, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो सेवा करते हैं, बहुत कम। तो इसलिए अपने जीते जी तो अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम करो ही मत। अगर किसी को नॉमिनी बनाया है तो अगर हस्बैंड वाइफ है तो उन्हें बनाओ, अदरवाइज अपने नाम ही रखो। दूसरा, अगर कोई आपके साथ जबरदस्ती करता है तो भाई हमारे उसमें 2007 में बीएनएस में कल्याण योजना के तहत ये हो गया था कि वरिष्ठ नागरिकों की अगर कोई प्रॉपर्टी लेता है तो उस अधिनियम के तहत जो भी आपसे प्रॉपर्टी जबरदस्ती लेता है तो वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति वो सारी प्रॉपर्टी आपको वापस दिलवाएगी वृद्धाओं के लिए। लेकिन उन्हें करना क्या होगा, यह बोलना पड़ेगा कि उनके बच्चों ने ये प्रॉपर्टी अपने नाम जो जबरदस्ती से की है, तो आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस मिल सकती है। तो कल्याण अधिनियम 2007 में ये हो चुका था कि कोई भी बच्चा जबरदस्ती माँ बाप की प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवाता है या बलपूर्वक माँ बाप की प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवाता है तो वो समिति वो उनसे वापस दिलवाएगी। वरिष्ठ नागरिक योजना के तहत ये आप कर सकते हो, ये आपका राइट है। दूसरी बात ये बता रही हूँ, जब तक हो भाई अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम मत करो। ना रिश्तेदार तो सगे तो दूर की बात है, उनका काम तो होता है जले में नमक छिड़कने का। बहुत से रिश्तेदार आते होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन जीते जी अपनी कोई भी चीज अपने बच्चों के नाम मत करो। ये जो बुजुर्ग है उनके लिए भी कह रहे हो, जो बुजुर्ग बनना तो सब नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि सारे यंग रहेंगे, सबके लिए। जब तक आप हो अपनी चीज किसी और थर्ड पर्सन के नाम बिल्कुल भी मत करो। गिफ्टेड करना, ये करना, अभी आप गिफ्ट कर रहे हो, बाद में उसकी सामने वाले की नियत बदल जाए तो उसमें आप क्या ही कर लोगे। और बीएनएस तहत के तहत अगर कोई भी बच्चा जबरदस्ती अपने माँ बाप को घर से निकालता है, वृद्धाश्रम भेजता है या उनके साथ गलत व्यवहार करता है, उन्हें खाने में खाना पीना नहीं देता, उनको उनका मेंटेन होने के राइट नहीं देता, उनकी मेंटेनेंस नहीं देता, तो बीएनएस के तहत उसको भी जेल जाना पड़ेगा, उस बच्चे को जेल जाना पड़ेगा। ये बस सच है, चाहे वो बहू हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी क्यों ना हो। तो सबसे पहले आप लोगों को यही कहूंगी, अपनी चीज किसी और के नाम मत करो। और बच्चे जितने जो तेज बनते हैं ना, जो ज्यादा एडवांस हो रहे हैं कि भाई हमने नहीं, हम जबरदस्ती करेंगे, हम बलपूर्वक करेंगे, तो भैया ऐसी गलती मत करना। आपके माँ बाप के पास जब इतने राइट है कि वो बचपन से लेके आपको कमा सकते हैं, आपको खिला सकते हैं, आपको पढ़ा सकते हैं, आपको एजुकेशन दे सकते हैं, आपका रहन सहन आपको सब कुछ दे सकते हैं, सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो आपको जेल की हवा भी खिलवा सकते हैं। तो ऐसा कोई गलत काम करना मत। कोई अगर आपके सामने जितनी भी संगत नहीं बात सुन रही, आपके सामने ऐसा कोई बच्चा है ना,
सिर्फ आपने एक काम करना है, पुलिस वालों को फोन कर देना कि भैया ये बच्चा अपने माँ बाप से ऐसे कांड कर रहा है, ऐसे काम करवा रहा है। तो 2007 में ये कल्याण अधिनियम के तहत हो गया था। उस बच्चे के खिलाफ FIR होगी। माँ बाप चाहे तो उस बच्चे को बेदखल कर सकते हैं, वो उनका पूरा राइट है। और बच्चा जिस तरह से माँ बाप बच्चों को पालते हैं, उनको पूरा रहन सहन दे सकते हैं, बुढ़ापे में, वृद्ध अवस्था में बच्चों का काम होता है उनकी देखभाल करने का। तो ये बात दिमाग में रख लो अपने। ज्यादा एडवांस बिल्कुल मत बनना। जो भी अगर ऐसा आपके आसपास ऐसे दिखे तो तुरंत आप हम बार रिक्वेस्ट है भाई, जितनी मेरी संगत ये बात सुन रही है, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, आप तुरंत उन बच्चों के खिलाफ कंप्लेंट करो, ताकि आज इसी टाइम उन्हें सबक मिल जाए। क्योंकि अगर उन्होंने सबक ना लिया ना, तो उनके साथ जो उनके माँ बाप है उनके साथ कुछ बुरा हो गया, तो फिर आप चाहे कितने भी भजन कीर्तन कर लो, गुरुपा कर लो, आपके सामने अन्याय हो रहा है, आप देखे जा रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे, तो वो भजन कीर्तन गुरुपा कुछ नहीं कर सकते। गुरुपा ये कह मान लेंगे कि इनकी संगत सिर्फ ब्लेसिंग सुनती है, उन्हें अपनाती नहीं है। तो आज की ब्लेसिंग याद रखना सभी पेरेंट्स से है। कल्याण अधिनियम वरिष्ठ नागरिक की योजना के तहत आपको यही FIR होने के बाद यही समिति आपका जितना आपने प्रॉपर्टी का बच्चों ने अपने नाम कराई है, वो सबको आपको रिफंड करवाएगी। और ये कंफर्म है। और BNS में भी ये कंफर्म है कि भाई भारतीय न्याय संहिता न्याय करती है तो सबके सब बराबर करती है। मैंने आपको पहले भी कहा और हर वीडियो में कहती हूँ, कानून की नजरों में सब बराबर है। चाहे खुद पुलिस वाला क्यों ना हो, खुद एडवोकेट क्यों ना हो, खुद कोई टीचर क्यों ना हो, खुद कोई सुपरवाइजर क्यों ना हो, कानून सबके लिए एक बराबर है। तो अगर आप बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे। तभी मैं कहती हूँ राम राम करने से राम नहीं मिलते। अगर आप सोचो कि राम राम कर रहे हैं और पीछे आप रावण वाले काम कर रहे हो, तो राम नहीं मिलेंगे, कहीं से राम नहीं मिलेंगे। वही फल मिलेगा जो वो देगा, और वो सब देखते हो क्योंकि उनका CCTV कैमरा 24 आवर चलता है, और ये बात सबको पता होनी चाहिए। तो अगर किसी को बुरा लगा तो सही दिल से सॉरी, लेकिन सभी पेरेंट्स से कह रही हूँ भाई, जीते जी अपनी एक भी प्रॉपर्टी, एक भी चीज, यहाँ तक कि अपने हाथ का एक चम्मच भी अपने बच्चों के नाम मत करना। तिकरे करके शुक्राना कर देना। ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो के लिए बनने के लिए भाई शुक्राना जरूर कर लेना। और अगर आपके साथ जितने बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, आपके आसपास ऐसा कोई करता है, बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो स्मार्ट हो तो स्मार्ट बनो, उनको भी जेल की हवा खिलाओ, ताकि उन्हें भी सबक मिले कि भैया जिन्होंने तुम्हें पाला उन्हीं को तुम बाहर रोड में खड़े कर रहे हो। तो हवा नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा? करो ना शुक्राना फटाफट, क्यों वेट कर रहे हो? कमेंट में जय गुरु जी लिखो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।